हेलो, ओपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है सामान्य अध्ययन रिवीजन का 5वां दिन। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे एजियन सागर के बारे में। ये वर्तमान में चर्चा में बना हुआ है। एजियन सागर जो है ये भूमध्य सागर की एक शाखा है। वर्तमान में इसको लेकर तुर्की तथा ग्रीस के बीच विवाद चल रहा है। एजियन सागर के पूर्व में तुर्की तथा पश्चिम में ग्रीस स्थित है। इस विवाद को लेकर 1923 में एक लॉज़ेन की संधि भी हुई थी। आगे बात करेंगे कलिंग के चेदी वंश के बारे में। चेदी वंश का संस्थापक महामेघ वाहन था। इसका उदय सातवाहन शक्ति के साथ ही हुआ था। जो शासक खारवेल था वो चेदी वंश का महान शासक था। इसी ने हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण करवाया था। हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी में स्थित है। खारवेल ने ही भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार इसने चोल, चेर, पांडे के साथ साथ यवनों तथा सतकर्णी को भी पराजित किया था। नहरों की जानकारी के जो अभिलेखीय साक्ष्य हैं वो भी हाथी गुम्फा अभिलेख से ही प्राप्त होते हैं। अब बात करेंगे घटनाओं के सही क्रम के बारे में। ये क्रम अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे चंद्रशेखर आजाद की हत्या 17 फरवरी 1931 को हो गई थी। इन्होंने इलाहाबाद की अल्फ्रेड पार्क में स्वयं को गोली मार ली थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसी समझौते के बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को हुआ था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। आगे बात करेंगे पौधों के तना या स्तंभ के बारे में। पौधों का वह भाग जो प्रांकुर से निकलकर प्रकाश की ओर वृद्धि करे उसे तना कहते हैं। तना 3 प्रकार के होते हैं, भूमिगत, अर्धवायवीय तथा वायवीय। भूमिगत तने वो होते हैं जो पूर्ण रूप से भूमि के अंदर होते हैं। अर्धवायवीय तने आंशिक रूप से बाहर तथा आंशिक रूप से भूमि के अंदर होते हैं। वायवीय तने पूर्ण रूप से वायु में होते हैं। भूमिगत तने यानी कि जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं। इसमें बात करेंगे प्रकंद के बारे में। प्रकंद में हल्दी, अदरक तथा केला फर्ण आते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्तंभकंद। इसमें आलू आता है। स्तंभकंद में अधिक भोजन संग्रह करने के कारण इसे शीर्ष फूल कहा जाता है। शल्ककंद यानी कि प्याज और लहसुन जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है वो शल्ककंद में आते हैं। घनकंद, इसमें जिमीकंद तथा शूरन आते हैं। आगे बात करेंगे अर्धवायवीय तने के बारे में। लंबे व पतले पर्व पर पाए जाते हैं, जैसे कि दूब घास, मर्सिलिया। वायवीय तने में गुलाब, अंगूर, नागफनी तथा अन्य पौधे आते हैं। आगे बात करेंगे भारत की प्रमुख चोटियों के बारे में, जैसे कि केटू, गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है नंगा पर्वत। ये बृहद हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है बद्रीनाथ तथा नंदा देवी, ये उत्तराखंड राज्य में है। कंचनजंगा ये सिक्किम राज्य में है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। नेक्स्ट है ब्लू पीक, ये मिजोरम राज्य में स्थित है। आगे बात करेंगे गुरु शिखर के बारे में। तो गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है गोरखनाथ, ये गुजरात राज्य में है तथा धूपगढ़ ये मध्य प्रदेश राज्य में है। पारसनाथ जो है ये झारखंड राज्य में है। कलसूबाई ये महाराष्ट्र में है। बेलाडेला ये छत्तीसगढ़ में है। मलयगिरी तथा महेंद्रगिरी ये उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ब्रह्मगिरी तथा केंद्रमुख ये कर्नाटक राज्य में है। अगस्त मलाई ये केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर है। आगे बात करेंगे संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। तो इसके शीर्ष अनुच्छेद 107 से 111 में है।
कोई कानून प्रारंभ में विधेयक होता है तथा दोनों सदनों से पारित तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वह अधिनियम यानी कि एक्ट बन जाता है। विधेयक जो है दो प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक तथा गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं तथा गैर सरकारी विधेयक किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए जाते हैं। दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का आयोजन राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत कर सकता है। ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ध्यान देने योग्य बात है कि धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।